हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज व्हेन द सम ऑफ एन एपी इज नोन देन व्हिच आर। फर्स्ट पार्ट क्या गया 3, सेकेंड पार्ट 4, थर्ड पार्ट 5 टर्म्स। टेक ए माइनस 2d ए माइनस डी ए कमा ए प्लस डी कमा ए प्लस 2d। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट थ्री टर्म्स of an AP is taken as a minus d comma a plus d, where a is the first term and d is the common difference, and four terms is taken as a minus 3d comma a minus d comma a plus d comma a plus 3d, and five terms is taken as, that is the a minus 2d comma a minus d comma a plus d comma a plus 2d। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमें फाइंड यहाँ से क्या करना है। फर्स्ट पार्ट 3 टर्म, that is the 3 term। लेट हमारे 3 टर्म्स हैं, that is the a minus d comma a plus d। देखो सम क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हेन द सम ऑफ एन एपी इज नोन। तो लेट इसका हमारा सम है, लेट सम इज इक्वल टू एस है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू एस है। सम हमारा गिवन है, तो देखो माइनस का डी प्लस का डी कैंसिल आउट होगा। यहाँ से क्या मिला, दैट इज 3a इज इक्वल टू एस। यहाँ से हमें a क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू एस अपान 3। a इज इक्वल टू एस अपान 3 यहाँ पर पुट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो हमारे 3 टर्म्स क्या मिलेंगे, दैट इज 3 टर्म्स आर a माइनस डी। तो a की जगह हमें क्या पुट करना है, दैट इज एस अपान 3 माइनस डी कामा एस अपान 3 कामा एस अपान 3 प्लस डी। देखो सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें हमें क्या चाहिए, 4 टर्म्स चाहिए, 4 टर्म्स। तो लेटेस्ट में हम 4 टर्म्स कौन कौन से लेंगे, ये हमने देखो की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है। दैट इज द a माइनस 3d कामा a माइनस डी कामा a प्लस डी कामा a प्लस 3d। तो इनका हमारा सम AP का नोन है। लेट सम इज एस। सम इसका हमारा कितना एस, तो यहाँ से एस बराबर क्या मिलेगा, दैट एस इज इक्वल टू a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d। देखो प्लस का 3d माइनस का 3d कैंसिल आउट, माइनस का डी प्लस का डी कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एस इज इक्वल टू a प्लस ए कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो यहाँ से क्या मिला, 4 इज इक्वल टू एस। यहाँ से हमें मिलेगा, दैट इज द a इज इक्वल टू एस अपान 4। a इज इक्वल टू एस अपान 4 पे पुट करेंगे तो हमें 4 टर्म्स क्या मिलेंगे, दैट इज द 4 टर्म्स आर a माइनस 3d, दैट इज द एस अपान 4 माइनस 3d एस अपान 4 माइनस डी कामा एस अपान 4 प्लस डी एस अपान 4 प्लस 3d। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, 5 टर्म्स। देखो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया कि हम 5 टर्म्स कौन कौन से लेते हैं। और देखो गिवन भी है क्वेश्चन में, टेक a माइनस 2d a माइनस डी। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द
ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये हमारे 5 टर्म्स हैं और इसका सम हमारा कितना गिवन है, इस ए पी का सम नोन है, तो लेट सम इज एस। अगर सम एस है तो हम यहाँ से एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, दैट इज द ए माइनस 2d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d। वो माइनस प्लस का 2d माइनस का 2d कैंसिल आउट, माइनस का डी प्लस का डी कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमें एस क्या मिलेगा, दैट इज द एस इज इक्वल टू 5a। तो ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, दैट इज द एस अपान 5। तो ए इज इक्वल टू क्या मिला, दैट इज द एस अपान 5। इसको यहाँ पर पुट करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पुट ए इज इक्वल टू एस अपान 5, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द ए की जगह कितना पुट करना है, एस अपान 5 माइनस 2d कामा ए माइनस डी, दैट इज द एस अपान 5 माइनस डी कामा एस अपान 5, सॉरी ए की वैल्यू क्या है, एस अपान 5 कामा ए प्लस डी, दैट इज द एस अपान 5 प्लस डी कामा एस अपान 5 प्लस 2d। यहाँ से हमारे 5 टर्म्स क्या आ गए, दैट इज एस अपान 5 माइनस 2d कामा एस अपान 5 माइनस डी कामा एस अपान 5 कामा एस अपान 5 प्लस डी कामा एस अपान 5 प्लस 2d। द फाइनल आंसर इज द 3 टर्म्स इज एस अपान 3 माइनस डी कामा एस अपान 3 कामा एस अपान 3 प्लस डी, एंड द फोर टर्म्स आर एस अपान 4 माइनस 3d कामा एस अपान 4 माइनस डी कामा एस अपान 4 प्लस डी कामा एस अपान 4 प्लस 3d, एंड द 5 टर्म्स आर एस अपान 5 माइनस 2d कामा एस अपान 5 माइनस डी कामा एस अपान 5 प्लस डी कामा एस अपान 5 प्लस 2d। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।